रोमियो 5 अध्याय 12 अध्याय उसका 4 और 5, रोमन्स 12 4 and 5 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं, पर सब अंगों का एक ही सा काम नहीं है, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग। फिर से पढ़ता हूं ताकि मेरे भाइयों आप इस चीज को समझना, क्योंकि इसी समझदारी के अंदर इसको समझने के बाद ही आपके जीवन में प्रभु का काम आप देखेंगे। जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग है, यस हमारी देह एक है, अंग बहुत है, हाथ है, पैर है, आंखें हैं, कान है, बहुत सारे अंग हैं, पर सब अंगों का एक ही सा काम नहीं है, सबका काम अलग अलग है। वैसे ही हम जो बहुत है यहां पे बैठे हैं कलीसिया के अंदर प्रभु का दर्शन में, मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। वैसे ही ये जहां पे हम बैठे हैं ये मसीह की देह है और हम सब उसके अलग अलग अंग हैं। हालेलुया। तो आपको आज ये चीज समझनी पड़ेगी कि हम परमेश्वर के देह के अंग हैं। इसलिए जो मैंने उस दिन पढ़ा कि हम साथ में रखे गए हैं, साथ में जोड़े गए हैं, साथ में बनाए गए हैं, साथ में सदस्य बने हुए हैं, साथ में वारिस बने हैं, साथ में फिट किए गए हैं, साथ में पकड़ कर रखे गए हैं, ताकि हम साथ में ही जब प्रभु आए तो हम साथ में उठाए जाएं। ये जीवन का सत्य है भाइयों बहनों, ये जीवन का सत्य है। ये सारे अंग इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी अंग ऐसा नहीं जो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एक चीज देखने योग्य है कि ये सारे अंग आपस में जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपस में। और इस जुड़े रहने की वजह से ये ग्रो होते हैं, बढ़ते हैं। जब बच्चा पैदा होता है मां की कोख में से, तो उसके अंग अलग अलग नहीं होते, वो एक देह बनकर बाहर निकलता है। हाँ? लेकिन फर्क सिर्फ उतना रहता है, हाथ छोटे होते हैं, मुंह भी छोटा होता है, पेट भी छोटा है, टांगे भी छोटी है, पैर भी छोटे हैं, सब छोटे हैं, लेकिन जुड़े हुए रहते हैं। हालेलुया। आज इस राज को हमने जानना है ताकि हम सहभागिता को, जुड़े रहने को, उसकी अहमियत को जान सके। क्योंकि जिन्होंने भी इस जुड़े रहने की अहमियत को नहीं समझा, वे खत्म हो गए हैं या तो खत्म हो जाएंगे। क्योंकि कोई भी अंग देह से अलग होकर अपने मकसद को पूरा नहीं कर सकता। यह हाथ अभी काम का है क्योंकि यह हाथ जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर यही हाथ काट के अलग कर दो, इधर रख दो, तो पहले वो मुरझा जाएगा, फिर मर जाएगा। बराबर। ये उंगली काट दो, पहले थोड़ी तड़पेगी, सूख जाएगी, मर जाएगी, काम की नहीं रहेगी। इसी तरह जो विश्वासी है, वचन के अनुसार जो विश्वासी है, जो कलीसिया के साथ जुड़े नहीं है, कटे हुए, जो कलीसिया के मेंबर्स नहीं है,
मेंबर्स मतलब ये मत समझो क्लब, कोई क्लब है उसके मेंबर्स हैं और वो मेंबर जब भी आए आ सकते हैं, जब भी नहीं आए तो नहीं, लेकिन उसके बाद भी मेंबर हैं। वो क्लब वाला जो नाम है वो गलत है। दल शब्द मेंबर जो है, सदस्य जो है, वो एक देह का शब्द है। हालेलुया। ये सदस्य का को कंसर्न है, सदस्यता की जो मीनिंग है वो देह के साथ जुड़ी है। जब हम कहते हैं ना अंग, मतलब इंपॉर्टेंट अंग। जब हम कहते हैं ना मेंबर, ये शरीर का मेंबर है, मतलब इंपॉर्टेंट, जिसके बिना काम नहीं होगा। एक्चुअल मीनिंग अंग का वो है, एक्चुअल मीनिंग मेंबर का, कलीसिया का मेंबर वो है जिसके बिना काम रुक जाता है, वो मेंबर है। जिस व्यक्ति के बिना काम नहीं रुकता वो मेंबर ही नहीं है। मैं तो इस कलीसिया का मेंबर हूं, नहीं नहीं नहीं, तू तो 2 दिन नहीं आता है, 3 दिन नहीं आता है, और तेरे बिना तो इधर काम चलता रहता है, तू नहीं है मेंबर। जुड़ा हुआ, जुड़ा हुआ, बोलो जुड़ा हुआ। 2023 में कौन से लोग आशीषित होंगे मेरी बहना? जो प्रभु की देह के अंग हैं, जो जुड़े हुए हैं। कटने के बाद ये अंग है, लेकिन ये काम का नहीं है, मर गया। आज हमें ये चीज दिल और दिमाग के अंदर बिठानी है कि ये परमेश्वर का घर टेम्पररी नहीं है, लास्ट तक जुड़े रहने वाली ये जगह है। हालेलुया। बिलोंग करना बहुत जरूरी है। मैं आज एकदम पक्का करके आपको बोलता हूं, पक्का, देह से अलग होकर आप कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। अगर ये सारे अंग दिमाग के साथ नहीं जुड़े और एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े तो अंग कोई भी काम के नहीं है। हालेलुया। पहले किसके साथ जुड़े हैं और फिर दिमाग के द्वारा हमारा सर यीशु मसीह है। इस देह का सर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और हम उसकी देह हैं, हम उसके अंग हैं, प्रभु के साथ भी जुड़े हुए और फिर आपस में जुड़े हुए। यह सीक्रेट है। हालेलुया। इसलिए वो विश्वासी लोग अज्ञान हैं, अज्ञानी हैं, जो कहते हैं मुझे कलीसिया की इतनी जरूरत नहीं है। वो घमंडी विश्वासी हैं जो कहते हैं हमको कलीसिया की इतनी जरूरत नहीं है। चर्च, पहले जब कभी कलीसिया का नाम होता था पुराने नियम में, तो उसका मतलब होता था दिखाई देने वाले प्रभु के झुंड, दिखाई देने वाले, लोकल चर्च जिसको बोलते हैं, लोकल। जैसे ये लोकल लोग दिखाई देते हैं यहाँ पे। आप दिखाई दे रहे हो ना? आप दिखाई दे रहे हो कि कोई नहीं दिखाई दे रहा इधर? मैं दिखाई दे रहा हूं। दिखाई देने वाले प्रभु के लोग, दिखाई देने वाला प्रभु का झुंड, उसको नए नियम में कहते थे कलीसिया, जिसका मेंबर होना बहुत जरूरी है। मेंबर होना मतलब ये नहीं कि वो आ रहा है खाली, वो जुड़ा है क्या? प्रभु करे आपकी आंखें खुले आज और आप अपने आप को चेक करें कि मैं प्रभु के घर में आता तो हूं, लेकिन क्या मैं
जुड़ा हूं पहले इधर प्रभु के साथ, और फिर अभी जब यहां से ऑर्डर आता है ये हाथ को कि भाई इधर पीछे कल से मुझे यहां पे थोड़ा दर्द है, तो इसको इंस्ट्रक्शन आती है कि मिस्टर हाथ, तू खाली ऐसे ऐसे मत कर, तू ऐसे करके इधर हाथ रख और इधर दबाओ। क्यों? क्योंकि इधर से ऑर्डर है, क्योंकि इधर उसको मालूम है कि ये अंग में, पीठ में थोड़ी तकलीफ है और इसको सहलाने की जरूरत है। इसके लिए वो किसको आज्ञा देता है? ऊपर। और ये हाथ जुड़ा हुआ है इसके साथ भी, और ये जुड़ा हुआ है इसके साथ भी, लेकिन वो पूरा दिन ऐसे ऐसे नहीं करता है, लेकिन जब इधर से ऑर्डर आता है, हालेलुया, और जब इधर दर्द नहीं है तो ये हाथ घड़ी घड़ी ऐसे नहीं करेगा, लेकिन इधर से जब ये ऑर्डर आता है, मैं आपको इसका फार्मूला समझा रहा हूं, क्योंकि जिस दिन आपने ये शरीर का फार्मूला, अंगों का फार्मूला समझ लिया ना कि हम प्रभु की देह हैं और हम अंग हैं और हमारे सारे अंग ये मिलकर प्रभु की देह बनती है, और अगर हम जुड़े हुए नहीं हैं तो हम मेंबर नहीं हैं। सबसे पहली निशानी बर्बादी की, सबसे पहली निशानी मुरझाने की, सबसे पहली निशानी मरने की कौन सी है? जब आपका यहां पे अटेंडेंस कम है, तो ये निशानी है कि आप मरने वाले हैं, आपका आत्मिक जीवन मरने वाला है, आप शैतान के हाथों में पड़ने वाले हैं, आपकी हालत खराब होने वाली है। क्यों? यहां पे जो अटेंडेंस नहीं है आपका, आप दिखाई नहीं देते हो इधर, आपका नहीं दिखाई देना पहली निशानी है आने वाली बर्बादी। हालेलुया। इसके लिए जो संडे विश्वासी हैं, या जो खाली ट्यूसडे विश्वासी हैं, या तो ये जो खाली फ्राइडे विश्वासी है, वे सावधान हो जाएं, क्योंकि आप उस कैटेगरी में आते हो जहां पे आपका अटेंडेंस जितना होना चाहिए वो अटेंडेंस नहीं है। अगर दुनिया के स्कूल अटेंडेंस के ऊपर इतनी वैल्यू देते हैं, तो ये स्वर्गीय स्कूल अटेंडेंस को कितनी वैल्यू देना चाहिए। हालेलुया। पर क्योंकि जो कलीसिया के हेडमास्टर जिसको खड़ा किया है प्रभु ने, वही लबाड़ है। हालेलुया। जो पास्टर खड़ा किया है वो अपना दिमाग नहीं चला रहा है, वो प्रभु की नहीं सुन रहा है, वो अपनी मनमानी कर रहा है, और वो कलीसिया को ये चीजें नहीं समझाता है, तो वो खुद भी बर्बाद होगा, कांग्रीगेशन भी। लेकिन मैंने इस चीज को पकड़ लिया है प्रभु की, कि जो जो इसमें लिखा है वैसा वैसा जब हम करेंगे, तब हम आकाश की बुलंदियों के ऊपर पहुंचेंगे। हालेलुया। इसके लिए मेरी बहन आप कैसे भी दिखती हैं, मेरे बेटे आप कैसे भी दिखते हो, मेरे बुजुर्ग कैसे भी दिखते हैं, आप परमेश्वर के देह के अंग हैं, और एक भी अंग निकम्मा नहीं, सब काम के अंग होते हैं। चलिए, खाली एक अंग भी कट जाता है तो आपको मालूम है कितनी तकलीफ होती है। एक एक अंग इंपॉर्टेंट है। वैसे ही परमेश्वर के राज्य में हर विश्वासी, उसके लिए एक अलग मकसद है। हालेलुया। हर एक को एक स्पेशल काम दिया गया है। हालेलुया। जब हम उस काम को नहीं करते तो आपको हटाकर प्रभु दूसरा। प्रभु ने शाऊल के लिए बड़ी प्लानिंग रखी थी।
पहला पहला इजराइल का राजा था, प्रभु ने अपने किंगडम में, अपने राज्य में परमेश्वर ने शाऊल को चुना, उसके लिए बड़ी योजना की। लेकिन शाऊल डाइवर्ट हुआ। शाऊल ने अपना ध्यान प्रभु के ऊपर से हटाकर लोगों के ऊपर, और फिर एक दिन आया जब प्रभु ने बोला शाऊल को राजा बनाकर, इस व्यक्ति को मैं कलीसिया में लेके आया, लेकिन मैं पछता रहा हूं इस व्यक्ति को क्यों कलीसिया में लेकर आया, क्योंकि इसका ध्यान मेरी ओर नहीं है, इसका ध्यान लोगों की ओर है खाली। अभागा व्यक्ति साल। जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते उनके लिए बता रहा हूं, साउल ने आत्महत्या की। कौन? प्रभु का चुना हुआ। क्या चुने हुए व्यक्ति आत्महत्या कर? यस। कभी जब वो प्रभु के ऊपर से ध्यान हटाकर लोगों के ऊपर ध्यान लगाएंगे। क्या यहूदा चुना हुआ नहीं था? यस। लेकिन यहूदा ने प्रभु की ओर निहारने के बजाय नोट के ऊपर ज्यादा। नोट बुरे नहीं है, नोट मेरे को भी चाहिए, लेकिन हमारा ध्यान, हमारी कॉलिंग, हमारा मकसद क्या है वो भूल के हम खाली नोट 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 करेंगे। यहूदा मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप परमेश्वर के देह के अंग हैं। अगर आप जुड़े हुए हैं तो प्रभु का मकसद आपके द्वारा जरूर पूरा होगा। पहला कोरिन्थियन 12:12 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जिस प्रकार 12:12 पढ़ रहा हूं, पहला कोरिन्थियन। जिस प्रकार देह एक है परंतु उसके अंग बहुत हैं, फिर भी उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, इसी प्रकार मसीह भी है। हम दिखते अलग हैं लेकिन हम एक हैं। हालेलुया। यही हमारे ताकत का राज है। आज मेरी कविता और मेरे बच्चों, मेरे घर में हमारी ताकत क्या है मालूम है? हमारी ताकत यह है कि हम एक हैं। हालेलुया। हमारे बीच में पवित्र आत्मा की एकता है। हालेलुया। मैं अपने आप को उनसे ज्यादा अच्छा नहीं समझता हूं, न वो अपने आप को मेरे से ज्यादा अच्छा समझते, जबकि मेरे से ज्यादा काम सनी करता है, लेकिन वो मेरे से ज्यादा अपने आप को अच्छा नहीं समझता है। मैं पास्टर हूं, कलीसिया संभालता हूं मैं, लेकिन मैं अपने आप को उनसे ज्यादा अच्छा नहीं समझता हूं। क्यों? पवित्र आत्मा द्वारा हम एक हैं। हमको एक चीज मालूम है, ये हाथ कहेगा मैं बड़ा हूं, टांग बोलेगी मैं बड़ी हूं, देखो देख तुम है कितना, हाँ हाथ तू है कितना, तो हाथ बोलेगा ठीक है मैं नहीं हूं, अभी तुम देह का काम करके बताओ देखो। फिर ये टांगे किधर भी लेके जाएगी लेकिन काम के नहीं है, क्योंकि हाथ नहीं है। ये गुप्त राज है जो प्रभु ने हम पर जाहिर किए, कि जैसे ही एक बच्चा जन्म होते ही सडनली एक परिवार का सदस्य बन जाता है, वैसे ही एक व्यक्ति बपतिस्मा लेने के बाद सडनली एक परिवार का सदस्य बन जाता है। हालेलुया। और कभी भी एक अंग दूसरे अंग को तुच्छ नहीं समझता, लेकिन एक अंग दूसरे अंग की वैल्यू करता है, क्योंकि एक अंग को मालूम है कि मैं अकेले नहीं कुछ कर सकता, मैं अकेले नहीं कर सकता। ये राइट हैंड ये नहीं बोलेगा तो मैं राइट हैंड है, ज्यादा मैं करता हूं, ये क्या ये डंबूला सनी देर खाली हिया करे बिठवा बस ये खाली ऐसे नहीं करके बैठा है,
तेरे काम राइट हैंड इसके लिए सफल है क्योंकि ये तुम्हारी मदद करता है। पतियों, आपका काम इसके लिए सक्सेस है क्योंकि आपकी पत्नियां आपके बच्चे को संभाल रही हैं। अगर वो बच्चे को नहीं संभाले ना, फिर आप देखो लावारिस की तरह कैसे रोड पे घूमते हो एक वड़ा पाव खाने के लिए। ये तो पत्नी है तभी आपको टाइम पे रोटी मिलती है, बच्चे की चिंता नहीं है, बच्चे को स्कूल भेजती है, वो घर को सफाई करती है, मौसी आती है, मौसी को सफाई करने को, सब काम वो करती है। तो आप कोई पति स्पेशल नहीं हो और ना ही पत्नी आप कोई स्पेशल हो। प्रभु स्पेशल है और हम सब उसके अंग हैं। जिस दिन ये सच्चाई मेरी बहन आपको मालूम पड़ेगी ना, आपका जो नजरिया है ना कलीसिया के प्रति बदल जाएगा। ये जो आपके अंदर लफड़े झगड़े हैं ना, ये लफड़े, ये एक दूसरे को तुच्छ समझना, अपने आप को बलवान समझना, अपने आप को, ये सारी हवा निकल जाएगी जिस दिन आप ये चीज को समझेंगे, ये फार्मूला को समझेंगे। हालेलुया। ये फार्मूला को समझना पड़ेगा 2023 में। पुराने विश्वासियों ने इस फार्मूला को नहीं समझा और धमाल चौकड़ी की कलीसिया के अंदर जो मर्सिया उन्होंने कलीसिया में किया, और आज वो अंग मेंबर कट गए। शोरूम में से निकल गए, गैरेज में। अगर सुधरे तो प्रभु वापस लगाएगा, नहीं सुधरे तो स्क्रैप में। कोई कार का पुर्जा, कोई कार की कार अगर नहीं बन पाती है तो क्या होता है? स्क्रैप में डालता। इफिसियों 2:21-22 मैं पढ़ता हूं आपके लिए। यीशु में ही सारी रचना एक साथ मिलकर यीशु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। 21 और 22, उसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। एक साथ, हालेलुया। ये देह की ग्रोथ एक साथ, हालेलुया। पैर भी एक साथ बड़े होते हैं, पैरों के अनुसार बड़े होते हैं, टांगें टांगों के अनुसार बड़ी होती हैं, हाथ हाथ के अनुसार बड़े होते हैं, आंखें आंखों के अनुसार बड़ी होती हैं, बाल बाल के अनुसार। हालेलुया। हाथ ये कंप्लेन नहीं करता कि इसका ग्रोथ इतना हो गया है, मेरा क्यों नहीं होता है। तुम सब मिलकर परस्पर गठित होते जाते हो। हालेलुया। ग्रोथ होती है कलीसिया की। हालेलुया। प्रभु क्या करता है, जब हम मिले हुए रहते हैं ना, तो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी ग्रोथ होती है, बढ़ते हैं हम। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जब आपका अटेंडेंस है ही नहीं इधर, आप है ही नहीं, तो ये निशानी है कि आप मुरझाने वाले हैं, आप खत्म होने वाले व्यक्ति हैं। मैं वार्निंग देता हूं, चेतावनी, जिन लोगों को मैंने कई बार समझाया है लेकिन उनको दिमाग में बैठती नहीं ये बात। मुरझा जाएंगे, खत्म हो जाए, आपका आत्मिक जीवन खत्म हो जाएगा। और एक बार आत्मिक जीवन खत्म हो गया, कुछ भी बाकी नहीं बचेगा आपकी जिंदगी में। क्योंकि बिना कलीसिया, बिना कलीसिया ये अंग तभी बढ़ेगा जब ये अंग लगा रहेगा इधर भाई। ये लगा रहेगा तो बढ़ेगा, लगा नहीं रहेगा नहीं बढ़ेगा। आप कलीसिया में नहीं आएंगे नहीं बढ़ेंगे, आप कलीसिया के साथ जुड़े नहीं है नहीं बढ़ेंगे, आप खाली आते हैं लेकिन जुड़े हुए नहीं है नहीं बढ़ेंगे। तो खाली आना नहीं है, जुड़ना है।
हालेलुया। अब ये हाथ के साथ डायरेक्टली जुड़ा नहीं है, लेकिन ये हाथ दिमाग के साथ जुड़ा है और वो दिमाग इस हाथ के साथ जुड़ा है। तो मतलब ये इनडायरेक्टली जुड़ा है। आपको पास्टर के साथ, विश्वासियों के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो प्रभु की मर्जी है, जो प्रभु की प्लानिंग है, उसके अनुसार आपको जुड़ना है। हालेलुया। जिसको जो सेवा दी गई है उसके अनुसार उसको उस कलीसिया में काम करना है, जिसको मिनिस्ट्री कहते हैं, सेवा कहते हैं। हालेलुया। अगर ये चीज का ख्याल 2023 में आपने रखा तो आप बढ़ेंगे। बोलिए हालेलुया। तो आज कलीसिया को किसकी जरूरत है? मेंबर्स की जरूरत है। खाली आने वाले नहीं, बस आओ 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 आओ। ये आओ आओ वाले नहीं चाहिए हमको। प्रभु को भी आओ आओ वाले लोग नहीं चाहिए। प्रभु को गिदौन के 300 लोग चाहिए। प्रभु को भीड़ नहीं चाहिए। 31,700 लोग रिजेक्ट हो गए कलीसिया में। गिदौन ऐसा बोल रहा था, मेरी कलीसिया में 32,000 लोग हैं। प्रभु ने उसको बोला, सब टाइम पास लोग हैं तेरे पास, खाली 300 लोग काम किए। परसेंटेज कितना हुआ? कितना परसेंटेज हुआ? पॉइंट परसेंट कितना हो गया? क्या गिदौन ने कभी सोचा होगा जिंदगी में कि ये 32,000 में से 31,700 जो लोग हैं वो निकम्मे? प्रभु को भीड़ में इंटरेस्ट नहीं है, प्रभु को चेलों में इंटरेस्ट है। और प्रभु के इस दास को भी भीड़ में इंटरेस्ट नहीं है, चेलों में इंटरेस्ट है। हालेलुया। चमचे नहीं। क्या तुम बदलने के लिए आए हो? क्या तुम बढ़ने के लिए आए हो? क्या तुम अटेंडेंस देने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपनी उपस्थिति देने के लिए तैयार हो? क्या तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो? अगर हां तो तुम मेंबर हो, अगर ना तो तुम मेंबर नहीं है। गेट आउट। मेंबर नहीं है। ये 5 उंगलियां काम की हैं तभी मजा आता है। समझो इधर 5 की जगह 500 उंगलियां हो, हिता में लटके, हिता में आंगुर लटके, हिता में आंगुर लटकन, पर कम खा लिए पंचद्युकन, काम खा लिए 5 कर रही हैं। तो मैं डॉक्टर के पास जाएगा और डॉक्टर को बोलूंगा, यार ये जके ये लटकन क्यों, इन्होंने कट बाहर, हाँ ये लो ये 10 लाख रुपया ले लो, ऑपरेशन करो, ये जो 500 उंगलियां लटक रही हैं उसको काटो यार। ये महला तो यहाँ घिंडड़ियों की वजन पई। हालेलुया। ये घिंडड़ियों न खपन असांखे हिते, मूंखे हे 5 आङुरियूं खपनि बस, हे 5, त जैसा मां हिकिड़ो चंबो हणा कंहिंखे त चंबो लॻणु खपे। हालेलुया। शैतान को ऐसा चंबा मारूं तो लगना चाहिए। ऐसा नहीं है हाथ मारने में वो दूसरी 500 उंगलियां गिंडड़ियों। इन्विटेशन इज यूनिवर्सल बट चॉइस इज पर्सनल। परमेश्वर ने इस दुनिया के सब लोगों को बुलाया है, आओ ऐ बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। फिर उधर तो रुका नहीं प्रभु, उधर तक। उसके बाद क्या बोला? मेरा जुआ ले लो। कई लोग बस इधर तक ही बोलते हैं। प्रभु ने कहा, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो मैं थक के आया हूं, अभी प्रभु आप मेरे को विश्राम दे दो। मैं आयो कयो छाती। उसके बाद लिखा है, अपना मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, वचन से वचन जोड़ो,
जोड़ोगे तो सही मतलब मालूम पड़ेगा आपको, और सही मतलब मालूम पड़ेगा तो सही तरीके से चलने के लिए आपको अगुवाई होगी। हालेलुया। प्रभु हमारे दिमाग में एक चीज डालना चाहता है कि हम दिखने में बहुत हैं लेकिन हम एक हैं, एक देह के अंग हैं। अगर मैं प्रचारक हूं, प्रचार करता हूं, तो आपका कलीसिया में अलग काम है, आपका अलग काम है, आपका अलग काम है। आप बोलेंगे मेरा तो ब्रदर कोई भी काम नहीं, आपका बैठने का काम है। कुर्सी गरम करते जैसे गम डे। हालेलुया। कई बार हम बॉस के कुर्सी के ऑफिस के बाहर बैठे रहते हैं और बाहर आके पूछता है क्यों भाई कोई काम नहीं है क्या? नहीं, कोई भी काम नहीं है। तो बॉस बोलता है नहीं, उसको बाहर बैठने का काम दिया है मैंने, बैठो, जब भी काम होगा तो मैं बोलूंगा ना, मुझे कुछ ना कुछ कम दो, माँ कया माँ ये होती है कर जा। बॉस बोलेगा चुप चुप बैठो, जो काम आएगा तुम्हारे लिए मैं वो तुम्हारे लिए तुम्हारा वाला काम, जब तक तुम रिलैक्स करो। हमारा बैठना भी काम है, बैठना काम है कि नहीं? नहीं नहीं मैं चाय बोलने के लिए जाता है बॉस, नहीं नहीं मैं शरबत लेके आता है, नहीं नहीं मैं ये। आज कई विश्वासी बिना प्रभु की आज्ञा के कुछ भी करते, नहीं 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 ये तो क्या, मैं ये तो क्या, मैं ये तो क्या। मैं प्रचार करता हूं, मैं गीत गाता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, और मैं फेसबुक पे डालता हूं, इंस्टाग्राम पे डालता हूं। एपोमा दो किरकिरा। ये बॉस की नहीं बोल रहा है, ये खुद की कर रहा है बैठ के। पड़ोसी को बताओ मैं देह हूं प्रभु की, मैं अंग हूं देह का, मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूं। हालेलुया। मेरे बिना काम नहीं होगा यहां पे, मेरे बिना ये देह काम नहीं कर सकेगी, मैं ऐसा अंग हूं। आंख को मालूम है कि अगर मैं नहीं रहेगी तो ये बेचारा आगे कैसे बढ़ेगा। हाथ को मालूम है कि अगर ये आगे बढ़ेगा भी लेकिन काम मैं करूंगा नहीं, काम तो कैसा चलेगा। पैर बोलेगा हाथ भी बराबर है ये, लेकिन अगर मैं आगे चलूंगा नहीं तो मैं 17 सेक्शन पहुंचूंगा कैसे। हालेलुया। इसके लिए जब मैं इस वक्त प्रचार भी कर रहा हूं तो कदम मेरे को आगे बढ़ा रहे हैं, ये हाथ माइक पकड़ रहा है, अंदर से जबान दौड़ 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 बोल रही है, कोई बात कर रही है, और मेरी आंखें देख रही हैं कि तुम में से, आप में से कोई लोग गड़बड़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हालेलुया। सारी देह मिलकर एकजुट होकर काम कर रही है। हालेलुया। फिर दिमाग काम कर रहा है, कौन सा शब्द बोलूं कौन सा नहीं, ये टॉपिक से उधर नहीं जाना चाहिए। दिमाग भी काम कर रहा है, हाथ भी काम कर रहा है, जबान भी काम कर रही है, पैर भी काम कर रहा है। हालेलुया। एक दूसरे का कोऑपरेशन है, एक दूसरे को, हाथ पैर को कोऑपरेशन दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है। ये सारे अंग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तभी ये प्रीचिंग पावरफुल हो रही है। हालेलुया। समझो ये पांव काम नहीं करे, मां खाली इकड़े अंधी बिठवाया और गिची भी नहीं ले एमा प्रीचिंग तो क्या मानू कहता है बेचारो बीमार करण दे प्रचार बेचारे। या मेरी जबान बराबर नहीं काम कर रही है, तोतली माता माता के तत्व तो चवा में ये नता दो मां नहीं नता दो, हाँ मैं ये नता दो और नलाए छातो चाहे यार। मालूम नहीं क्या बोल रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा। जल्दी सत्संग पूरा हो, हम समोसा लेके जाएं यार, लाए छातो चाहे पे। लेकिन क्योंकि सारा शरीर कोऑपरेट कर रहा है, दिमाग कोऑपरेट कर रहा है, मदद कर रहा है एक दूसरे की, और जो एक एक शब्द है वो लोगों के मन में फल लिख रहा है। इसके लिए कलीसिया चर्च इज नॉट अ बिल्डिंग। हम बिल्डिंग में बैठे हैं, लेकिन चर्च इज नॉट अ बिल्डिंग, चर्च इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन, संस्था नहीं है ये कोई। चर्च इज द फैमिली ऑफ गॉड।
ये जिंदगी की सच्चाइयां समझ लेना, क्योंकि अगर आप कलीसिया को ऑर्गेनाइजेशन समझेंगे आपका नजरिया बदलेगा। ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन में आप देखो जो बोर्ड मेंबर से कैसे झगड़ते हैं, ये ना करो, ये ना समझाए मुद्दे ही ना था ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन फैमिली, फैमिली बोलो, परिवार, परिवार। बिल्डिंग में बैठे लेकिन कलीसिया बिल्डिंग नहीं है, कलीसिया परमेश्वर का परिवार है। हम प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। इज्जत करेंगे, प्यार करेंगे, प्रभु बढ़ाता जाएगा। बेइज्जत करेंगे, वैल्यू नहीं देंगे, उठाकर प्रभु बाहर। किताब में लिखा है कोरिन्थियन की के किसमें कि जो लोग गड़बड़ करते थे, जो व्यभिचार करते थे, उनको पौलुस कहता है इनको निकाल क्यों नहीं दिया तूने। ये कलीसिया में जो गड़बड़ी के लोग हैं उनको निकालो बाहर। तुम लोग देखते हो बैठ के, उसको कुछ बोलते नहीं हो, निकालो। एक मच्छी बेन मशीन के खराब कर दी। आपको मालूम है बुराई फैलने वाली चीज है, अच्छाई को फैलने में टाइम लगता है, अच्छी चीज सीखने में। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। दारू पीना एक दिन में सीख गया, बियर पीना एक दिन में सीख गया, सिगरेट पीना एक दिन में सीख गया। लेकिन प्रभु से प्यार करना सालों साल लग जाते हैं। प्रभु से प्यार करना, प्रभु के घर से प्यार करना टाइम लगता है। कोर्स है ये, कोर्स। जब आप रेगुलर कोर्स सीखने के लिए आएंगे तभी कोर्स सीख सकेंगे, नहीं तो कोर्स नहीं सीख सकेंगे। धरती पर हमारे लिए ये सबक रखा है प्रभु ने। प्रभु के लोगों से प्यार करना सीखो, प्रभु से प्यार करना सीखो। अगापे 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 प्रेम से भर दो प्रभु। अगापे 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 प्रेम से भर दो प्रभु। मुझको भर दो प्रभु अगापे प्रेम से। मुझको भर दो प्रभु अगापे प्रेम से। अगापे 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 प्रेम से भर दो प्रभु। अगापे 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 प्रेम से भर दो प्रभु। हो मुझको भर दो प्रभु अगापे प्रेम से। मुझको भर दो प्रभु अगापे प्रेम से। अगापे 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 हे हे प्रेम से भर दो प्रभु।
चाहे मैं कितनी भाषाएं बोलूं, स्वर्ग की हो या पृथ्वी की, चाहे मैं कितनी भाषाएं बोलूं, स्वर्ग की हो या पृथ्वी की, मुझ में प्रेम नहीं है तो मैं झनझनाती झांझ हूँ। मुझ में प्रेम नहीं है तो मैं झनझनाती झांझ हूँ। अगापे 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 हे प्रेम से भर दो। दोनों हाथ उठाकर प्रार्थना में बोलें, अगापे अगापे अगापे। हा 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 हो ला 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 हो। पिता, जैसे आज ये वचन हमारे हृदय पे आया, फलवंत हो पवित्र आत्मा आपका अनुग्रह हम पर दीजिए। ये समय हम कलीसिया की इज्जत करें, प्रभु आपकी इज्जत करें, तुच्छ न समझें, न आपको तुच्छ समझें, न कलीसिया के मेरे भाइयों और बहनों को, न यहाँ के कायदे कानूनों को। हम अपने आप को झुका दें आपके आगे, ताकि जो आपका मकसद है हमारे लिए वो हमारे जीवन के द्वारा पूरा। धन्यवाद 2023 के लिए, धन्यवाद आपकी आशीषों के लिए, धन्यवाद। सारा आदर महिमा गौरव आपको मसीह यीशु के नाम से। कम ऑन।